सच बताओ, क्यों क्लिक किया इस वीडियो पर? मिस्टीरियस बनने की क्यूरियोसिटी या बस थंबनेल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? ओए, ऐसे स्टार्ट नहीं करनी थी ये वीडियो। ओके, बी सीरियस नाउ। Humans are born curious, and curiosity has its own reason for existence. ढंग से बोल। Humans are born curious, and curiosity has its own reason for existence. क्योंकि जो चीज़ें अननोन, हिडन या अनरीचेबल लगती हैं वो हमें अपनी तरफ नेचुरली ही अट्रैक्ट करती हैं, जैसे मैग्नेट के अपोजिट पोल्स। और चाहे वो एक दूर दराज गैलेक्सी हो या तुम्हारे दिल के अंदर छुपा बैठा वो इंसान, हमारे अंदर उस राज को समझने की बेचैनी होती ही है। इसी मिस्ट्री में स्पाइस ऐड करती है अनसर्टेनिटी। क्राइम थ्रिलर्स देखो, हर मोड़ पे एक नया राज खुलता है, या फिर यूनिवर्स के वो सीक्रेट जो अब तक इंसानों की सोच से भी परे हैं। कितने फैसिनेटिंग लगते हैं ना। एटलीस्ट मुझे तो लगते हैं। इसीलिए मिस्ट्री का होना जरूरी है लाइफ में। अगर सब कुछ जान लिया तो बचेगा क्या? फिर तो लाइफ ही लाइफलेस हो जाएगी ना। और शायद इसीलिए अधूरी कहानियां इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि वो आपको मौका देती हैं अपनी एंडिंग खुद लिखने का। अकॉर्डिंग टू माई थंबनेल एंड टाइटल, ये वीडियो होने वाली थी हाउ टू बी मिस्टीरियस इस टॉपिक पर। तो चलो अब इसी पर ही बात कर लेते हैं। अगर तुम सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनना चाहते हो, देन बी द सिंपलेस्ट वन, क्योंकि सुलझी हुई चीजें ही सबसे ज्यादा उलझा कर रख देती हैं। और सच बताऊं तो ये मैं हमेशा सोचती हूँ, हम सब कितना उलझे हुए हैं। प्यार, पैसा, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, कंपटीशन, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उस सेलिब्रिटी ने ये क्यों किया, क्या किया, इतने सारे एडिक्शन, कंट्रोवर्सीज, ये सब एक मेंटल मेज है जो अनसर्टेनिटी और मिस्ट्री से भरा पड़ा है। पर फिर भी एक सिंपल इंसान सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है। एंड सिंप्लिसिटी इज द हार्डेस्ट थिंग टू अचीव। बिलीव मी और नॉट, चीजों को सिंपल वे में करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें गहरी समझ और सोच दोनों की जरूरत होती है। और अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इसका कहना भी यही है कि सिंपल लोग सबसे ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी उनका चार्म बन जाता है। उनके अंदर ढोंग नहीं होता और ना ही कोई दिखावा, और ये ऑनेस्टी लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करती है। आफ्टर ऑल ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक ना। आज के टाइम पे लोग इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि एक चेहरे पर हजारों मास्क पहनकर घूमते हैं, कभी इंटेलेक्चुअल होने का, कभी स्पिरिचुअल, तो कभी अल्ट्रा प्रो मैक्स मैच्योर होने का, जैसे अपना रियल वर्जन दिखाना कोई क्राइम हो। और रियलिटी चेक के लिए तुम अपनी YouTube फीड खोलकर देख लो, हाउ टू मैनिपुलेट, डार्क साइकोलॉजी, ऐसी वीडियो ट्रेंड कर रही होंगी जिसमें मिस्ट्री का मतलब बस कनिंगनेस बच गया है। लोग इतना उलझे हुए हैं कि अपने से ज्यादा औरों को डिकोड करने में लगे हैं, अपने से ज्यादा औरों की लाइफ में इन्वेस्टेड हैं। ऐसे एरा में आपकी सिंप्लिसिटी ही उन्हें कंफ्यूज कर देगी। एंड सीरियसली अगर आपको सच में मिस्टीरियस बनना है या दिखना है तो कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत ही नहीं है। बस खुद को सिंप्लीफाई कर लो, बी सिंपल एंड बी योरसेल्फ। क्योंकि जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो तब दुनिया की हर एक अटेंशन आपकी तरफ खुद ब खुद बैंड होने लगती है। और एंड में बस ये याद रखना, द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड इज अ सोल दैट डजंट क्रेव वैलिडेशन। हाँ, एक और चीज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कोई लॉ या टैक्टिक नहीं था। और अगर आपको मेरी कोई भी बात एब्सर्ड या रिडिकुलस लगी हो तो उसे भूल जाना। मैं आपसे कभी भी ये नहीं चाहती कि आप मेरी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर उतरो, खुद को और इस दुनिया को समझने की कोशिश करो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। क्योंकि जब आप एक ही माइंडसेट से सारी चीजों को देखते हो तो उनका कोई मीनिंग नहीं बचता। हर जगह डार्क मैनिपुलेशन, टैक्टिक्स या दुनिया को लेकर पैसिमिस्टिक सोच आपको कहीं लेकर नहीं जा पाएगी। देखो, नो डाउट दुनिया बुरी है, यहाँ बहुत नेगेटिव और गंदी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर आप क्यों सिर्फ उसी साइड देख रहे हो? दुनिया एक बहुत अच्छी जगह भी है जहाँ प्यार, काइंडनेस और उम्मीद भी एग्जिस्टेंस में है।
लेकिन शायद आप उस साइड देखना ही नहीं चाहते। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, अपना नजरिया बदलो, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। बिकॉज everything we hear is just an opinion, not an absolute fact. And everything we see is merely a perspective, not the ultimate truth. Because just like a coin that has two sides, every story has two perspectives, which is waiting to understood. And for sure, we will talk on duality in another video, not now.